इस वक्त हमारे समक्ष है साहिब सिंह इंदर जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में जो अभी मंदी का जो वातावरण चल रहा है, ऊपर से देखा गया कि किसान की स्ट्राइक की वजह से और गवर्नमेंट उनकी मांग न मानने की वजह से पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था लड़खड़ा गई है। इसमें आपका क्या व्यू है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस बारे में बताइए। देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्शन जो है वो कोरोना के पहले ही बहुत नाजुक समय से जा रहा था और ट्रांसपोर्ट की स्थिति पहले से ही काफ़ी बिगड़ी हुई थी कोरोना के पहले ही। अभी जो किसान की स्ट्राइक आई है और जो एक डीजल का रेट बढ़ गया बोलो या टोल टैक्स का जो रेट बढ़ गया बोलो और किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं मिला ट्रांसपोर्टरों को, इसके कारण जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माहौल इस समय ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में चल रहा है और जल्दी ही कुछ नहीं किया गया सरकार के द्वारा तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए करोड़ों ड्राइवर व अपने लेबर, अपने हज़ारों किस्म के अलग अलग वेयर हाउसेज और ये वो साथ जो जुड़े हुए हैं, टायर बेचने वाले, ट्रक रिपेयर करने वाले, सब के सब जो है उनकी स्थिति दिन भर दिन खराब होती जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन देखा गया कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना गया जी। ऐसे में हम ये देखते आ रहे हैं कि ये जो केंद्र सरकार ने डीजल में अप्रत्याशित वृद्धि की है रेट, उसका खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, 2014 में भी बहुत सारे बोर्ड हर जगह लगे गए थे कि डीजल के भाव बहुत बढ़ गए, अभी कम होने चाहिए, ये वो। सरकार आई, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं कि सब बुरे ही काम, रोड वोड अच्छे बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं, पर ओवरऑल जो है ट्रांसपोर्टर को धोखा ही मिला है हर जगह से। ट्रांसपोर्टर को आज तक कभी कोई पैकेज नहीं मिला और अभी टैक्स की 2 या 3 महीने की कुछ हमारे को छूट मिली गई थी, पर हमारी गाड़ियां तो है आज 6-8 महीने से खड़ी है, तो हम बेसिकली टैक्स जो है घर से भर रहे हैं, गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट जो है वो भी हम घर से भर रहे हैं, ऐसी स्थिति आई हुई है। बेसिकली देखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टर और लॉजिस्टिक जो इस व्यवसाय में जो लोग शामिल है उनको जगह जगह पे टोल नाके पर परेशान किया जाता है, अवैध वसूली करते हैं आरटीओ वाले, उससे भी काफी आप व्यापारी लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो सरकार को आपने निवेदन भी दिया, अभी तक उसका हल नहीं निकला। ये बात हर मंत्री को मालूम है और छोटे से लेके ऊपर तक के हर कर्मचारी को मालूम है कि आरटीओ जो है वो ट्रांसपोर्टर को परेशान करता है। ये बात कई बड़े मंत्रियों ने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करा हुआ है कि ये चोरी और डकैती का अड्डा है करके, पर आरटीओ इतना पावरफुल हो चुका है आज के डेट में कि कोई उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता है। और कई बार क्या है, अभी तो कम हो गया है वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के कारण, कई बार आरटीओ जो है ड्राइवरों की पिटाई भी करते थे हमारी पहले, अभी ये थोड़ा कम हुआ है पहले से, पर अवैध वसूली तो चालू ही है। और एक तरफ देखा गया कि आरटीओ अधिकारी ये कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर लोग हैं ओवरलोडिंग कर रहे हैं और इस तरह से देखा जाए तो एक प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है अपना ये ट्रांसपोर्टर जबकि जो पैमाना है उस हिसाब से वो लोडिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आरोप लग रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? फिलहाल तो ऐसी पोजीशन है कि सर अंडर लोडिंग चालू है। हमारी 20 टन 25 टन 30 टन की गाड़ी को इस समय 19 टन 20 टन माल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हालत खराब है मार्केट की, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन कम है, तो आदमी बोलता है ठीक है 30 टन की गाड़ी में 25 टन भर के भेज दो करके। 30 टन की गाड़ी में 25 टन भरने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, आरटीओ जो है उतना ही पैसा लेता है जितना ओवरलोड गाड़ी से लेता है। आप क्या करोगे? हाल ही में कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने टोल मुक्त नहीं, टोल बंद किया जा रहा है लेकिन टोल फ्री हो रहा है। टोल फ्री बोलो तो टोल के पैसे जो है सैटेलाइट के जरिए जो है आपके अकाउंट से कटने वाले हैं। तो ये जो सुविधा होने वाली है, जो गडकरी जी ने जो अभी फरमान निकाला है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या इससे ट्रांसपोर्टरों को सुविधा मिलेगी? हाँ, वो आप जीपीएस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो फास्टैग की बात कर रहे हैं आप। फास्टैग बड़े ट्रांसपोर्टरों ने ऑलरेडी 5-6 महीने से लगाया हुआ है। फास्टैग से आदमी को सुविधा हो जाती है कि ड्राइवर को कैश नहीं देना पड़ता है और डायरेक्ट आपके बैंक से पैसा कट जाता है। बहुत अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। पर अभी जैसा मार्च के बाद में लॉकडाउन आ गया था और अप्रैल में जून टोल बंद ही थे लगभग नेशनल हाईवे के सारे। अभी इन्होंने न्यू ईयर्स में, अभी नए साल में मतलब 10% टोल का रेट बढ़ा दिया है, तो वो एक बहुत ज़्यादा नाजायज़ बात है, क्योंकि हमारे भाड़े उल्टा कम हुए हैं और हमारी जो खर्चे हैं वो टोल बढ़ाने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये टोल अभी रहने ही वाले नहीं है, ऐसा गडकरी जी का कहना है। नहीं, हाँ, टोल मुक्त हो जाएगा। वो टोल में नगद पेमेंट मुक्त की बात कर रहे हैं, पर टोल मुक्त ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा ऐसा जहाँ पर जहाँ जो टोल है, हाँ। अब वो टोल नहीं रहने वाले हैं। हाँ। जो भी ट्रांसपोर्टर है, बाकी जो व्हीकल्स है, हाँ। उनका जो हाँ। सैटेलाइट के जरिए हाँ। उस पर नजर रखी जाएगी। हाँ। और उनका जो है, जो जैसे ओवरलोडिंग गाड़ी है, हाँ। बाकी ये है, हाँ। वाहन जो चलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं, हाँ। जैसे बाकी और भी जैसे चलते हैं, तो उनको सिर्फ सैटेलाइट के जरिए उनके ऊपर नजर रखकर उनका जो जितना है हाँ। टोल, हाँ। जो टोल में लगता था, उतने उससे भी कुछ कम पैसा सिर्फ बैंक से कटेगा, ऐसा गडकरी साहब का। देखो, अगर ये टेक्नोलॉजी में अगर ट्रांसपोर्टर की कुछ बचत होती है, हमारा इन्होंने बहुत नहीं तो 10-15% भी इन्होंने हमारा टोल का खर्चा कम कर दिया, तो हमारा इनको पूरा समर्थन है। पर फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिख नहीं रहा है। हमने तो हर साल हमारे को आदत पड़ गई है कि 10%, 15% ये लोग टोल उल्टा बढ़ा ही देते हैं, पर जबकि रास्ते वही है जो नागपुर से हैदराबाद हम चलते हैं, हमारा रास्ता वही है जो 10 साल पहले था। पर 10 साल पहले जब हमारी गाड़ी 3000 टोल देती थी, आज हमारी गाड़ी 5000 टोल दे रही है। आप क्या कहोगे जो कृषि विधेयक का जो विरोध कर रहे हैं अन्नदाता किसान, जो दिल्ली के सड़कों पे जमा हुए हैं, उसका पूरा सपोर्ट ट्रांसपोर्टर के थ्रू मिल रहा है, लॉजिस्टिक वाले भी दे रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग ड्राइवर भी आप लोगों के ड्राइवर भी है, जी सही है, ट्रांसपोर्ट के। सही है, सही है। इसके वजह से पूरी सिचुएशन जो है, पूरा माहौल ही बिगड़ गया है और पूरी मंदी की मार आपके व्यापार पे आ गई, ट्रांसपोर्टर। सही बात है। तो आप क्या कहोगे इसको? कब तक ऐसा है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टर की नहीं, सब कारोबार जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम हमेशा बोलते हैं। मतलब जिस दिन जब बारिश अच्छी हुई तब सबकी आमदनी बढ़ती है, सिर्फ एक आदमी की आमदनी नहीं बढ़ती, सबकी आमदनी बढ़ती है। तो एग्रीकल्चर और किसानों को किसी भी हाल में आप पीछे नहीं छोड़ सकते। आज बहुत सारे उन पे एलिगेशन लग रहे हैं कि वो लोग कार में घूम रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अरे कार में घूम रहे तो उनका हक है, वो मेहनत करते हैं, उनको कार लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई आज के डेट में। तो एक गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर में। किसानों को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने, मेरे हिसाब। नमस्ते, मेरा नाम साहिब सिंह अलग है, मैं आंध्रा नागपुर रोडवेज जीवराज बॉडी वर्क का डायरेक्टर हूँ। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए स्पेशली मेरे सारे ट्रांसपोर्ट भाइयों की तरफ से मेरी अपील है कि हमारे लिए एक पैकेज लाया जाए। हमारी अभी भी 60-70% इतने महीनों के बाद भी अभी भी 60-70% गाड़ियाँ ट्रैक पे आई है। हमें इसमें टैक्स में कुछ रियायत दी जाए, हमें डीजल और टोल तीनों चीज़ों में हमारे को कुछ ना कुछ रियायत बरती जाए, नहीं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो पूरा तबाह हो जाएगा आने वाले दिनों में, ऐसे मेरा अनुमान है।